इस बिहार की धरती से एक तरफ जहां वोट के अधिकार की लड़ाई लड़नी है, वहीं दूसरी तरफ ये आरक्षण हक की लड़ाई लड़नी है। विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं मिल रहा है और बीमार को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, बलात्कार हो जाता है बहनों का बेटियों का, उनको भी अस्पताल में जगह नहीं मिलती है। और आपको और हमको वोट बैंक बनाए जाने की जो लगातार साजिश है, आरक्षण को प्रदान करके हमें और आपको एक जीने की रास्ता, जीने के लिए रास्ता बनाया था। आप सभी मौजूद इस लोकतंत्र की भूमि सरकारी के अलग अलग हिस्सों से आए हुए महिलाएं, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज सबसे पहले आप सबकी तरफ से, हम अपनी तरफ से एक बार मंच पर बुलाता अपने राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभिभावक डॉक्टर हिंद का स्वागत करता हूँ। हम चाहते हैं अपने साथियों को उनका स्वागत करें। इस प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछले वर्ष में आरक्षण को प्रदान करके हमें और आपको एक जीने की रास्ता, जीने के लिए रास्ता बनाया था। आज उसके बाद इस देश में डॉक्टर अमित जी आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक न्याय सम्मेलनों, संविधान सुरक्षा सम्मेलनों के जरिए समाज के भीतर, समाज के बाहर राजनीतिक दल के तमाम जो खड़े हैं उनके भीतर और कांग्रेस पार्टी के भीतर आवाज को उठाने का काम किया है। साथियों में झूठ है, यहाँ पर उनके लिए झूठ है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी का योगदान है तो उनका नाम है डॉक्टर अमित जी। ठीक है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों की जो लड़ाई लड़ना है उसके मार्ग करने वाले नेता है। और बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अति पिछड़ों की राजनीति के नाम पर वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल के नेतृत्व चल रही है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में अति पिछड़ों को 20 वर्षों से वोट बैंक बनाने का काम किया। साथियों, अगर ऐसा नहीं पूरा होता तो बिहार में काम कर सरकार थी, उसने काम किया भारत में मिलना चाहा, लेकिन उसके जवाब में आए 10% पिछले वर्ष का, उसके 38% पिछले वर्ष का जवाब आया। उस आंकड़े के मुताबिक हमारे 18% आरक्षण को बढ़ा के 25% तक किया गया, लेकिन नगर निकाय पंचायत के चुनाव में जो 20% आरक्षण हमें दिया गया था 2018 में, उसको बढ़ा के 25% नहीं किया गया था। क्योंकि 20% कोई रोक नहीं सकता था। इस 18 से 25% किए गए आरक्षण को, जो 84% SC ST OBC के आरक्षण को बढ़ाया गया, उसको कोर्ट में ले जाकर भाजपा और जदयू की सरकार में ले जाकर के फंसाने का काम किया है। और एक साजिश के तहत नीतीश कुमार के हमारे हिमायती बने हुए हैं। आज इस बात की लड़ाई है कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, उनके बच्चों को अस्पताल में अगर जरूरत पड़ी तो इलाज और दवाई कैसे मिलेगी। लेकिन इस वर्तमान सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। साथियों, हमें इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा कि क्या हमें केवल वोट बैंक बन के रहना चाहते हैं। एक तरफ हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, सबका शासन हो चाहे निजी क्षेत्र, और दूसरी तरफ हमारे जीविका की लड़ाई है। निजीकरण के जरिए प्रदेश में और देश में भाजपा और जदयू एनडीए की सरकार है, वो हमारे आरक्षण को छीनना चाहती है। निजी क्षेत्र में मैं यहाँ पे बैठे हुए दिल्ली के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात को पोस्ट किया है कि निजी विश्वविद्यालयों में 10% केवल पिछड़े लोगों के लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। 1% आधा प्रतिशत वहां पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे पिछड़े वर्ग की आबादी 63% है और अति पिछड़े वर्ग की आबादी 38% है। साथियों, हमें इस बिहार की धरती से एक तरफ जहां वोट के अधिकार की लड़ाई लड़नी है,
जो आरक्षण है हिस्सेदार और भागीदारी की लड़ाई लड़ रही है। और हमारे नेता डॉक्टर मनमोहन जी और हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी इस लड़ाई में हम सबके साथ है, आपके साथ है। साथियों, युवाओं को विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिल रहा है और बीमार को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, बलात्कार हो जाता है, बहनों का बेटियों का, उनको भी अस्पताल में जगह नहीं मिलती है। और आपको और हमको वोट बैंक बनाए जाने की जो लगातार साजिश है, अगर ये हम नहीं समझे तो आने वाले 5, 10, 15, 20 साल फिर से शायद हमको एक बार फिर से गुलामी की तरफ, रास्ता की तरफ बढ़ जाना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम मेरे नौजवान साथियों से, आप सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहते हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।